Hello students, how are you? We all need values in our life. So today we are going to study Grow with Values for class first, and today we are going to read chapter number 2. And the chapter number 2 is Say You and Me. No, I say you and me. All drops together make a sea. All alone we stand now where unity should always be there. इसका मतलब है कि हमें you and me यानी कि आप और मैं दोनों चीजें हमें बोलनी हैं. केवल मैं नहीं बोलना है. जैसा as we can see here, it is written, now I say you and me, all drops together make a sea. यानी कि बहुत सारी बूंदें मिल मिलकर एक सागर को बना देती है. All alone we stand now where unity should always be there. हमें क्या है, एक यूनिटी में हमेशा रहना चाहिए. हम हर जगह अकेले नहीं रह सकते हैं. Let's see, here it is written, unity is the biggest strength. जो एकता है वो सबसे बड़ी ताकत होती है. We should respect ourselves but shouldn't be proud of ourselves and shouldn't despise others. Instead, we should use our strength and combine it with other strength and move in unity. Unity यानी कि एकता एक सबसे बड़ी ताकत है और हमें अपनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही दूसरों को छोटा समझना चाहिए, बल्कि हमको दूसरों के साथ जुड़कर क्या है, यूनिटी में यानी कि एकता में होकर एक बड़ी ताकत बनकर चलना चाहिए. नाउ मूव ऑन टू अ स्टोरी. This story is of a king. He is that king. So we will see. In a jungle lived a brave king, शेर सिंह. एक जंगल में एक बहुत ही बहादुर राजा रहता था जिसका नाम था शेर सिंह. See, he is शेर सिंह. He was proud of his bravery, never listened to anyone and made fun of everyone. जो राजा था उसे अपनी बहादुरी के ऊपर बहुत ही ज्यादा घमंड था और वह कभी किसी की बातों को नहीं सुनता था और ना ही सुनना पसंद करता था और दूसरे लोगों का वह मजाक बनाया करता था. He considered himself supreme and boasted a lot about himself. I am the best. जो वो राजा था वो अपने आप को सबसे ऊपर समझता था और उसमें बहुत घमंड करता था और वो यही कहता था कि आई एम द बेस्ट, यानी कि मैं सबसे उत्तम हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ. नो वन कैन बी लाइक मी, मेरे जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता. आई कैन डू एनीथिंग, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ. आई कैन हैंडल एवरीथिंग ऑल अलोन, मैं तो सारी चीजों को अकेले ही संभाल सकता हूँ. अदर्स में नीड मी बट आई वुड नेवर नीड एनीवन, बाकियों को तो मेरी जरूरत हो सकती है लेकिन मुझे कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी. He knew just 3 words. उसको केवल 3 ही शब्द मालूम थे. I
मी, माई सेल्फ, यानी मैं और मैं. He never bothered about others. वो कभी दूसरों की कोई परवाह नहीं करता था. He did not believe in you, me and we. He didn't like togetherness. उसको कभी भी तुम, मैं या हम में विश्वास नहीं था और उसको एकजुटता में कभी भी उसको क्या पसंद नहीं आती थी. Once there was a drought in the jungle. एक बार ऐसा हुआ कि जंगल में एक अकाल पड़ गया. अकाल मीन्स ड्रॉट मीन्स अकाल. अकाल मीन्स बारिश नहीं होने से, बारिश बहुत दिनों तक नहीं होने से क्या होता है, जमीन सूख जाती है और क्या होता है वहां पर कोई अन्न नहीं उपजता और पेड़ भी सूख जाते हैं. तो एक बार क्या हुआ, एक अकाल पड़ गया जंगल में. All the animals decided to go together in search of food and water. अब अकाल पड़ गया तो वहां पर क्या था, खाने के लिए नहीं था. तो सारे के सारे जानवरों ने, एनिमल्स ने मिलकर ये फैसला किया कि वो लोग बाहर जाकर फूड एंड वाटर को ढूंढेंगे, यानी कि खाना और पानी जाकर ढूंढेंगे क्योंकि जंगल में तो खाना नहीं मिल रहा था. बल्लू द बियर सेड, वी कैन नॉट लीव शेर सिंह अलोन. बल्लू जो कि भालू था उसने बोला कि हम शेर सिंह को अकेला नहीं छोड़ सकते. He would die, वो तो मर सकता है. We should ask him also, हमें उसको भी पूछना चाहिए. Minky the monkey got annoyed. Why should we? मिंकी जो बंदर है वो गुस्से हो गया, बोला हम क्यों जाकर पूछेंगे. He can manage everything all alone. He doesn't need us. वो तो अकेला ही सारी चीजों को कर सकता है, उसे हमारी क्या जरूरत है. बल्लू एक्सप्लेन, बल्लू ने उसको समझाया, इफ वी वुड ऑल्सो बिहेव लाइक हिम then there would be no difference between him and us. उसने समझाया कि अगर हम भी शेर सिंह के जैसे ही बिहेव करेंगे तो उसमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा. If he is mean and egoistic, then we can't be like him. अगर वो क्या है, बुरा है या फिर अगर वो अभिमानी है तो हम उसके जैसे नहीं हो सकते. On hearing this, all the animals including Minky gave their consent. जब उन्होंने इस बात को सुना तो बाकी सारे एनिमल्स ने और मिंकी ने भी उस बात में सहमति दे दी कि ठीक है हम ऐसा ही करेंगे. शेर सिंह was silently hearing the conversation and felt very embarrassed. शेर सिंह चुपचाप से वो सारी बातों को सुन रहा था जो वहां पर हो रही थी और वो क्या है, बहुत ही शर्मिंदा भी हो रहा था. He came out of the bushes and apologized for his mistake. वो उन झाड़ियों के पीछे से बाहर आ गया. bushes means झाड़ियां. और उसने क्या है, अपनी गलती को मानकर सबसे माफी भी मांगी. So what is the moral of that story? Moral sapling: believe in being together rather than living a proud, isolated life. हमें इकट्ठे रहना या एकजुट रहने में विश्वास रखना चाहिए, ना कि अकेले रहकर घमंड करने में. In the story above, had the other animals left Sher Singh, he would have died of food and hunger. जब हम ये वाली स्टोरी में देखते हैं तो जो बाकी के जो जानवर थे उन्होंने क्या है, शेर सिंह को अकेला नहीं छोड़ा. अगर ऐसा करते तो वो क्या है, बिना खाने के भूख से मर सकता था. They did not do so, नहीं किया उन्होंने ऐसा. शेर सिंह also realized that unity is the biggest strength and apologized for being proud and egoistic.
जो शेर सिंह ने क्या है, उसने भी इस बात को मान लिया कि जो सबसे बड़ी ताकत है वो यूनिटी होती है, यानी एकता होती है। और उसने जो वो घमंड और अभिमानी बन के रहता था, अपने घमंड और अभिमान के लिए उसने सबसे माफी भी मांगी। So students, remember one thing, unity is the biggest strength. Unity is the biggest strength. यानी कि एकता सबसे बड़ी ताकत है। Remember, again I say, unity is the biggest strength. So, हमें हमेशा याद रखना है कि यूनिटी में ही हमें रहना है। सो गुड बाय।